हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है हिडन आशिक भाग 4। अगले दिन प्रिया को थकान महसूस हुई क्योंकि वह रात को ठीक से सो नहीं पाई। उसे हर समय यह एहसास होता रहा कि कोई उसे देख रहा है। घर पर अकेले रहने के कारण उसे डर लगने लगा। अरे प्रिया, क्या हुआ? तुम थकी हुई लग रही हो, मिनी ने पूछा। हाँ, बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है, प्रिया ने सांस छोड़ते हुए कहा। तुम घर जाकर थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती? मैं दुकान की देखभाल कर सकती हूँ, मिनी ने उस पर दया महसूस करते हुए कहा। मैं ठीक हूँ मिनी, प्रिया ने कहा। उस पर बहुत अधिक बोझ डालकर उसे ठीक नहीं लग रहा था। अरे, मैं सीरियस हूँ यार। याद रखो कि जब मैं बीमार हो गई थी तो तुमने भी मेरी शिफ्ट में मेरे लिए काम किया था। अब एहसान चुकाने की मेरी बारी है, मिनी ने कहा। क्या आपको यकीन है? प्रिया ने झिझकते हुए पूछा। हाँ वेव, अब जाओ, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, मिनी ने उसे जाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उत्तर दिया। जब प्रिया अपने घर पहुंची तो देखा कि दरवाजे का ताला खुला हुआ है। उसे लगा कि वह खौफनाक एहसास फिर से बढ़ रहा है, लेकिन उसने उसे दूर धकेल दिया, यह सोचकर कि शायद वह उसे ठीक से पकड़कर उसे बंद करना भूल गई है। वह लाइट जलाती है और पाती है कि कोई सोफे पर बैठा है। वह चिल्लाई और अपने बचाव के लिए कुछ पकड़ने की कोशिश की। तुम कौन हो? तुम अंदर क्या कर रहे हो? तुम अंदर कैसे आए? डरी हुई प्रिया ने पूछा। उसका हृदय लगभग रुकने वाला था। अपनी दृष्टि साफ करके उसने देखा कि वह वही सुंदर आदमी था जिससे वह दुकान में मिली थी। अचानक वह खड़ा हुआ और उसकी ओर बढ़ने लगा। प्रिया ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके सभी प्रयासों को उस हरी आंखों वाले शैतान ने विफल कर दिया। उसके बड़े हाथों ने उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। प्लीज, मुझे जाने दो, तुम क्या चाहते हो? प्रिया रो पड़ी। प्रिया ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, जिसके कारण विराज ने उसे और अधिक मजबूती से पकड़ लिया। संघर्ष करना बंद करो, उसने उसके कान में फुसफुसाया और उसे सोफे पर खींच लिया। विराज ने जबरदस्ती उसे अपने सामने बिठा लिया और उसके पैरों को अपने पैरों के बीच फंसा लिया। प्रिया का चेहरा डर से पीला पड़ गया था और उसकी हिरणी जैसी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसने हिचकी लेते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? बदले में विराज ने अपने अंगूठे से उसके कुछ आंसू पूछे और कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ और मैं तुमसे एक सही उत्तर चाहता हूँ, समझ गई? प्रिया ने डरते हुए बच्चे की तरह जल्दी से सिर हिलाया। तुम्हारी माँ कहाँ है? विराज ने पूछा। मुझे नहीं पता, वह फुसफुसाई। विराज ने अपना जबड़ा भींच लिया और बोला, मैं फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ जाने मन, मुझे बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? प्लीज, मुझे नहीं पता, वह रोने लगी। अब अपने गुस्से को नियंत्रित करने में असमर्थ विराज ने प्रिया के जबड़े को कसकर पकड़ लिया और उसे उसकी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। तो आप इसे कठिन बनाना चाहते हैं? बस मुझे इसका जवाब बताओ, वह भौंकने लगा। उनके चेहरे एक दूसरे से महज 1 इंच की दूरी पर थे। पहली बात जो विराज के दिमाग में आती है जब वह उसे नाजुक चेहरे को पकड़ता है तो वह उसे चूमना चाहता है। उसका नाजुक शरीर उसके अंदर के शैतान को, उसकी मासूमियत को नष्ट करने के लिए उकसा रहा था। उसने रोते हुए कहा, मैं नहीं जानती, प्लीज मुझे चोट ना पहुंचाए। उन्होंने मुझसे केवल इतना कहा था कि वे छुट्टियों पर जा रहे हैं। तो तुम कह रही हो कि वे तुम्हारे बिना ही चले गए? उसने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा। टास 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 बेबी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा, है ना? वह रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। ऐसा लगता है कि मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा, विराज ने धमकी दी। प्रिया फुसफुसाई और फिर से बोलने लगी।
मैं नहीं। उसे और कुछ कहने का मौका न देते हुए विराज ने उसकी छोटी कमर पकड़ ली और उसे अपने कंधे पर ऐसे उछाला जैसे वह कोई कागज की गुड़िया हो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज, वह चिल्लाई। उसने विराज की पीठ पर अपने बच्चे जैसे मुक्के मारना शुरू कर दिया। विराज उसके मुक्कों की ताकत पर हंसा। जब उसके आदमी ने उसे अपने कंधे पर एक लड़की के साथ घर से बाहर आते देखा तो उसने तुरंत उसके लिए कार का दरवाजा खोला। विराज ने उसे पिछली सीट पर पटक दिया और तेजी से उसके पीछे अंदर चला गया। प्रिया ने कार का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन विराज की कुछ और ही योजनाएं थीं। जैसे उसने जबरदस्ती प्रिया को अपनी गोद में खींच लिया, उसकी बाहों को अपनी बाहों से पकड़ लिया और कहा, हिलना बंद करो बेबी, नहीं तो मेरे पास तुम्हें रोकने के और भी कई तरीके होंगे। नहीं, मुझे जाने दो, वह चिल्लाई। ऐसा लगता है कि तुम रुकने वाली नहीं हो। वह अपना आपा खोते हुए बड़बड़ाया। मुझे क्लोरोफॉर्म दो, उसने गुस्से में ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी से कहा। विराज को क्लोरोफॉर्म से भरा नैपकिन लेते देखा। प्रिया ने हाथ हिलाया। नहीं, मुझे जाने दो, लेकिन उसकी बातें तब टूट गई जब विराज ने तुरंत उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और कुछ ही मिनटों में वह बेहोश होने लगी। सो जाओ बेबी, ये आखिरी शब्द थे जो उसने बेहोश होने से पहले सुने थे। मुझे जाने दो। विराज अपनी बाहों में सोई हुई सुंदर लड़की को देखता रहा। उसे अपनी बाहों में उसका एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। वह लगातार उसके मुलायम गालों को सहला रहा था, जिसे करने से वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके लगातार सहलाने से उसके गाल गुलाबी हो गए थे। जल्द ही वो अपने घर पहुंच गई। सोती हुई सुंदरता को अपनी बाहों में उठाकर अपने एक अपार्टमेंट में ले गया। उसने बेडरूम का दरवाजा खोला और बेहोश लड़की को बिस्तर पर लिटा दिया। उसके पास बैठकर वह चाहता था कि काश यह लड़की उस महिला की बेटी न होती, लेकिन वह एकमात्र ऐसी चीज है जिसके द्वारा वह उस तक पहुंच सकता है। अगर उसे नहीं तो इस छोटी सी बच्ची को अपनी माँ के गलत कामों की कीमत चुकानी पड़ेगी। वह उसे उसकी माँ के कृत्यों के लिए सजा देगा। वह यह कल्पना करते हुए मुस्कुराया कि उसकी माँ यह जानकर कैसे प्रतिक्रिया देगी कि उसकी बेटी अपने पापों के लिए भुगतान कर रही है। यह उसके पिता से बदला लेने की उत्तम योजना होगी। लाइट बंद करके वह कमरे से बाहर चला गया। आखिरकार प्रिया को होश आने लगा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। वह उस अंधेरे कमरे में रोती रही क्योंकि अंधेरा हमेशा उसे उसका दुश्मन था। वह हमेशा उससे डरती रहती है। बचपन में जब भी वह कोई गलती करती थी तो उसकी सौतेली माँ ने उसे कई बार अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया था। वह वहाँ अकेले में रोती रहती थी। वह वहाँ अकेली अपनी दिवंगत माँ और पिता को पुकार कर रोती रहती थी। उसने खड़े होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन गंभीर सिर दर्द ने इसे असंभव बना दिया। कई बार लड़खड़ाते हुए वह फर्श पर पैर रखती है और खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन धड़ाम से गिर जाती है। गिरने की इस क्रिया से उसका सिर साइड टेबल पर टकरा गया। यह दर्द बेचारी प्रिया के लिए बहुत ज्यादा था। आह, प्लीज कोई मेरी मदद करे, उसने मदद के लिए पुकारा। विराज जो बाहर था, उसने हल्की चीखें सुनी और पाया कि उसकी सुंदरता जाग गई थी। वह तेजी से कमरे की ओर बढ़ा और पाया कि उसकी सुंदरता बेड के पास गिरी हुई थी। उसकी ओर लंबे कदम बढ़ाते हुए उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने उसे बिस्तर पर बिठाया और उसके बराबर झुककर देखा कि क्या वह ठीक है। प्रिया के चेहरे के किनारे पर खून का एक छोटा सा फूल। उसने अपना जबड़ा खींच लिया। अरे, विराज ने कहा और दराज से फर्स्ट एड किट लाया। वह उसके पास बैठ गया और धीरे से उसके घाव का इलाज करने लगा। आह, प्रिया चिल्लाई, जलन महसूस की और दूर जाने की कोशिश की। अभी हिलो मत, विराज ने डांटा और उसे और अधिक कसकर पकड़ लिया। उसे अपनी कर्मजोशी में कैद कर लिया। यह दर्द हो रहा है, उसने पलकें झपकाते हुए हिचकी ली।
जिससे उसकी बड़ी बड़ी हिरणे की आंखों से कुछ आंसू छलक पड़े। उसके मोती जैसे आंसू विराज के हाथों पर गिर रहे थे। विराज की बाहों में यह बच्चा उसके दिल की धड़कन तेज कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके दिल की धड़कन छूट गई हो। वह उसके चेहरे को देखता रहा। चेहरा खाली रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सुंदरता के कारण उसके अंदर पागल हो रहे थे। उसकी अचेतन स्थिति से बाहर आकर उसे याद आता है कि वह कौन थी। उसने प्रिया के छोटे जबड़े को पकड़ लिया। उसे बहुत कसकर पकड़ने की कोशिश नहीं की और चिल्लाया, तुम एक छोटी चुड़ैल हो, क्या तुम यह जानती हो? और जलन को कम करने के लिए उसके घाव पर धीरे से फूंक मारी। जवाब में प्रिया अपना मुंह थोड़ा खुला करके उसे देखती रही। उसकी बातों को खोलकर समझने की कोशिश कर रही थी। वह उस बच्चे की तरह दिखती है जिसे एक ऐसी गलती के लिए डांट पड़ी है जिसे वह नहीं जानती है। जब उसे एहसास हुआ कि वह अपने किडनैपर की बाहों में है, तो उसने उसे दूर धकेलना शुरू कर दिया। मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। प्रिया उसकी बाहों से छूटने की कोशिश की। विराज से बहुत कमजोर होने के कारण वह गुस्से से उस पर चिल्लाने लगी, मुझे जाने दो, तुम चूहे हो। विराज ने उसे गाली देने के लिए शब्दों के चयन पर हंसना बंद करने की कोशिश की। सच में एक चूहा, आखिर ऐसी गाली कौन देगा? वह लगभग हंसा, यहाँ तक कि एक गधा या कोई और शब्द भी उसके लिए ठीक होता। विराज ने ताना मारते हुए कहा, बस देखो बेबी, यह चूहा तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वह उसके खिलाफ संघर्ष करती रही। अब उसके नखरे को बर्दाश्त नहीं करते हुए उसने गुस्से में कहा, तुम कहीं और नहीं जा रही हो। अब चुप रहो और एक अच्छी लड़की बनो, वरना मुझे पता है कि तुम्हें कैसे रोकना है। और इससे छोटी प्रिया वास्तव में रुक जाती है। उसकी बड़ी बड़ी हिरणी की आंखें भय और आंसुओं से भरी थी और एक सेकंड के लिए विराज को उस पर इस तरह तड़कने का अफसोस हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।